गुड मॉर्निंग शिवम। गुड मॉर्निंग सर। क्लास हो रहा है क्या? और यस सर, अभी नीलेश सर का क्लास चल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये समझ में आ रहा है एमएफटी? यस सर। सैडिको का जो बुक है ना, मैं सॉफ्ट कॉपी जो शेयर किया हो ना, उसको आप देख सकते हो, या अगर हार्ड कॉपी मिल जाता है तो आप हार्ड कॉपी से भी ये मतलब स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं स्किप किया है, तो वो तो फिर आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। यस सर। वेट करें क्या? अभी बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। दीपक कुमार ज्वाइन किया है, 5 लोग हैं। दो मिनट और वेट कर लेता हूँ। देखिए, लास्ट क्लास में भी मैं थोड़ा सा बोला था व्हाट इज वेव। वेव जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेगा, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। मींस जो आपका वेव प्रोपगेशन है, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों ईच अदर का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। बट व्हाट इज वेव? वेव आर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी और इंफॉर्मेशन। मतलब कि सिग्नल्स के बारे में भी यही कहा जाता है। सिग्नल के बारे में एनर्जी नहीं आएगा, सिग्नल से जब आप पढ़ोगे बस एनी फिजिकल फिनोमेना या any mathematical terms which contain information, that is the signals. But wave क्या है? Waves are ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी और इंफॉर्मेशन। मतलब कि वेव ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर एनर्जी, अदरवाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वेव्स को लिखते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे हाउ टू डिराइव द वेव इक्वेशन, एंड वहां पर क्या क्या डिफरेंट मीडियम के लिए हम लोग देखेंगे। फ्री स्पेस के लिए वेव इक्वेशन देखेंगे, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए देखेंगे, व्हाट इज लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए देखेंगे, देन गुड कंडक्टर देखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इन कंडक्टर, गुड कंडक्टर या कंडक्टर, जो भी कंडक्टर तो हम लोग जानते हैं, जो करंट और मतलब कि हीट, और ये जो डाइलेक्ट्रिक की बात आती है, जस्ट लाइक सिमिलर टू इंसुलेटर है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में रहता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें पता चलेगा। तो वो सब चीजें को हम लोग देखेंगे, डिफरेंट मीडियम के लिए क्या क्या वैल्यू रहेगा, वो सब भी हम लोग आगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेव, एक मिनट जी।
waves are means of transporting energy और इंफॉर्मेशन। सिंपल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन से सॉल्व करते हुए वेव इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियम क्या क्या होगा जी? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में जो आपका सिग्मा होगा वो 0, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। ये सिग्मा क्या है, एप्सिलॉन क्या है, म्यू क्या है, ये पता है आप लोगों को? एनीवन? एप्सिलॉन तो परमिटिविटी ऑफ द फिश। हाँ, और म्यू हो गया सर परमेबिलिटी ऑफ फिश से। मीडियम है ना। सिग्मा क्या हाँ है? सर। सिग्मा सिग्मा का सिग्मा नहीं पता है सर। सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिसिविटी है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिसिविटी है, एप्सिलॉन है परमेबिलिटी, परमिटिविटी एंड म्यू है परमेबिलिटी, ठीक है। मीडियम, दिस वन इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये है जब फ्री स्पेस की बात करते हैं तो वहां पर हमारा जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी क्या होगा? ये आप देखिए रेसिस्टिविटी क्या आ जाएगा, आप सिग्मा 1 सिग्मा हो जाएगा, रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1/0, तो ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप देखते होंगे कि फ्री स्पेस में करंट फ्लो नहीं कर सकता है, फ्री स्पेस कहीं भी एयर में आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता है, और आपका परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट जो प्योर है वो रहेगा, कोई मीडियम आने के कारण जो वेरिएशन आता है वो नहीं होगा, और परमेबिलिटी भी आपका प्योर जो है वो रहेगा। सेकंड है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक रहेगा वहां पर लॉसलेस रहेगा, जहां पर कि आपका एनर्जी लॉस नहीं हो सकता है। जो वेव प्रोपगेशन होगा वहां पर आपका वो वेव प्रोपगेशन नहीं, लॉस नहीं होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर वो जो आपका एनर्जी है, आपका इंफॉर्मेशन है, वो लॉस नहीं होगा। और एक कंडीशन और है इसके साथ, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन है, ये देखिए फ्री स्पेस, लॉसलेस डाइलेक्ट्री, एंड दिस वन इज द लॉसी डाइलेक्ट्री। लॉसी डाइलेक्ट्री जहां पर की एनर्जी आपका लॉस हो, तो एनर्जी लॉस हो तो हम एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एनर्जी लॉस होगा, तो रेजिस्टेंस जब रहेगा तब भी तो वहां उसमें रेजिस्टेंस का पार्ट रहेगा, रेसिस्टिविटी रहेगा, सम पार्ट ऑफ मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 मतलब सम वैल्यू रहेगा, तो यहाँ भी सम वैल्यू रहेगा रेसिस्टिविटी का, और जो सम वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी रहेगा जिसके कारण आपका पावर कंजम्पशन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सब लॉसेस आएगा। और नेक्स्ट जो कंडीशन आएगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन आर म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ये जो है मीडियम डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट मीडियम के लिए अलग अलग। तो लॉसी इलेक्ट्रिक एक ही पर्टिकुलर तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू होगा, समटाइम्स आपको दिया हुआ रहेगा, ये कंडीशन रहेगा। फोर्थ पार्ट आ जाइए, गुड कंडक्टर। कंडक्टर्स अप्रोक्सीमेटली आपका सिग्मा वैल्यू इन रेसिस्टिविटी 0 जो भी है वो पास करते जाएगा इजी वे से। म्यू नॉट और
फार ग्रेटर देन 1। ये चारों कंडीशन आपको याद रखना होगा। फ्री स्पेस के लिए क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू और म्यू का वैल्यू। ये आप जानते होंगे, फ्री स्पेस के लिए आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे 10th में भी, या मतलब कि आपका बीटेक में, सॉरी डिप्लोमा में भी आपने पढ़ा होगा। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए नहीं देखा होगा तो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए याद रखिए, लॉसी डाइलेक्ट्रिक के याद रखिए और गुड कंडक्टर का याद रखिए। अब देखिए चारों कंडीशन में हम सामने है स्क्रीन पे चारों कंडीशन में अगर हम सिर्फ स्टार्ट जो करेंगे वेव क्वेश्चन, अगर हम ये लॉसी डाइलेक्ट्रिक को लेके चले, लॉसी डाइलेक्ट्रिक को लेके और ये जब सॉल्व कर लें तो आप इसको सिग्मा का वैल्यू 0 और इन्फिनिटी रख के आप शिफ्ट कर सकते हो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में, और यहाँ पर एप्सिलॉन आर और म्यू आर का वैल्यू 1 रख के आप फ्री स्पेस में शिफ्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व कर लें, लॉसी डाइलेक्ट्रिक को सॉल्व करें, तो आपका ये तीनों पार्ट में और अदर 3 पार्ट में भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, और ये जो स्टडी हो जाएगा तो अलग अलग वैल्यू पुट करके, मतलब कि देख के हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो हमें जो है, जो वेरिएबल है वो ज्यादा है और उसको लेके हम लोग चलेंगे, और उसके बाद से सारे मीडियम का हम लोग अल्टीमेटली देख लेंगे। सारे मीडियम का देखना क्या है, बस उसको वैल्यू पुट कर देना है, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इनको समझने में डाउट है, कुछ है पूछना है तो पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लॉसी डाइलेक्ट्रिक? A lossy dielectric is a medium in which EM wave as it propagate losses power going to imperfect dielectric। मतलब कि a lossy dielectric is a medium in which electromagnetic wave as it is propagates losses power going of imperfect dielectric। ठीक है, अब है क्या, हम जो है इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर जो हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन को डिस्कस करना होगा, चारों मैक्सवेल इक्वेशन से हमारा ये फाइंड आउट होगा। लेकिन हम यहाँ पर जो और जो चीज हम लोग देख रहे हैं उसको लेना फ्री स्पेस, मतलब फ्री चार्ज, मतलब कि जो भी मीडियम ले रहे हैं वहां पर चार्ज ऑलरेडी पहले से नहीं है, तो फ्री चार्ज रहेगा। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में जो आपका इक्वेशन रहेगा, मैक्सवेल इक्वेशन, आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे। मैक्सवेल इक्वेशन देखिए, डेल डॉट ds इक्वल टू रो भी बताया गया था। तो रो भी क्या है, बताइए कोई? सर चार्ज डेंसिटी है। हम फ्री, अब लेकिन हम जो है ना, ये हम फ्री चार्ज के लिए देख रहे हैं। फ्री चार्ज जो भी मीडियम रहेगा वो फ्री चार्ज है, तो डेल डॉट ds क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डेल डॉट hs इक्वल टू ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर डेल डॉट hs 0 होगा। और डेल क्रॉस ES के लिए हम लोग क्या था जी, बताइए? माइनस जे dv by dt, del d by dt, और डेल क्रॉस HS इक्वल टू ES प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन डेल ES बाय dt। लेकिन जब हम वेव इक्वेशन के लिए जब देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, तो वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं लेंगे। जब आप लैप्लास में कन्वर्ट करते हो ना,
तो आप जो डिफरेंशिएशन को एस लेते हैं डी अपॉन डी टी इजकल टू एस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस इजकल टू जे ओमेगा लेंगे। देखिए एस इजकल टू जो है एस डोमेन में सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। एक्चुअली ये होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, वेयर सिग्मा इज ए रियल पार्ट और ओमेगा इज द इमेजिनरी पार्ट एंड फ्रीक्वेंसी। बट हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को बहुत ही मिनिमम वैल्यू होता है, इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ जे ओमेगा लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डेल क्रॉस एस इक्वल टू माइनस ओमेगा म्यू और सॉरी ओमेगा पहले से नहीं रहेगा जी, ये ओमेगा ये पहले से नहीं रहेगा, ये जे नहीं रहेगा, ये रहेगा सिर्फ अब आएगा ओमेगा, वो जे ओमेगा और क्योंकि एस के लिए और एच एस, और यही फिर डेल क्रॉस एच एस के लिए सिग्मा प्लस सी ओमेगा एप्सिलॉन और यस। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। हम फिर से इसको लिख देते हैं, जो हमें लॉसी डायरेक्टली एस इक्वल टू 0 डेल क्रॉस एच सॉरी डॉट के लिए डॉट एच एस इक्वल टू 0 डेल क्रॉस एस इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस और डेल क्रॉस एच एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन एस। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े। सर हम जब डेल के फॉर्म में लिखे तो माइनस जेड डेल बी बाई डी लिखा है। क्या चीज डेल के फॉर्म में? माइनस जे डी डेल डेल बी बाई डी टी डेल टी। नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, उत्तम नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, आवाज आ रहा बाबू। हाँ सर, मंदिर के शिवरात्रि से। हाँ बोलो ना क्वेश्चन बोलो ना, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है? मतलब कि सर जैसे हम एक मिनट, जैसे सर डेल डॉट ई लिखे है ना सर, डेल अपन डेल टी। हाँ सर, डेल डॉट ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी होता है ना सर। डेल क्रॉस ई एस ना इक्वल टू होता है डेल क्रॉस नहीं। आप क्या कौन सा इक्वेशन में प्रॉब्लम है? नहीं सर, जो थर्ड इक्वेशन सर लिखे है ना सर, मैक्सवेल इक्वेशन का, हाँ डेल थर्ड डॉट इक्वेशन होता है डेल क्रॉस ई एस इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है। अच्छा सर, ये क्रॉस के फॉर्म में ना, जैसे हम डॉट के फॉर्म में सर सोचे थे माइनस डेल बी बाई नहीं डॉट वाला तो यहाँ होता है ना, ये डॉट वाला में ना डेल डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, तो बी इक्वल टू म्यू एच होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो म्यू फिर आपका 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर डेल डॉट एच इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, वही चीज आएगा। क्लियर हुआ उत्तम? हाँ सर। ठीक है, और किसी को डाउट? आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड में आप बोथ साइड डेल क्रॉस लीजिए, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में बोथ साइड प्रोडक्ट डेल कीजिए, ठीक है। तो डेल क्रॉस एस इक्वल टू आपका आ जाएगा जे ओमेगा म्यू और डेल क्रॉस एच एस। देखिए अब ये जो है इक्वेशन 5 हुआ। अब जो हम लोग जानते हैं तीन प्रोडक्ट का जो आपका मान लीजिए कि डेल क्रॉस ए है, तो आपका जो इसके मतलब होता है डेल
डेल डॉट ए, ये वेक्टर के फॉर्मूला से, और डेल स्क्वायर ए, ये आप याद रखिएगा, ये चीज होता है वेक्टर से, मैंने तीन मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उसी चीज को हम इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेल ए के जगह पर ES है खाली, डेल डॉट ES माइनस डेल स्क्वायर ES, और ये सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस जे ओमेगा म्यू डेल क्रॉस HS। यहाँ तक इन्हें को डाउट है तो बोलिए। अब देखिए ये जो है इक्वेशन 1 से डेल डॉट ES 0 है, इक्वेशन 1 से आपको वो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर ES इक्वल टू, और डेल क्रॉस HS इक्वल टू आपका इक्वेशन 4 से सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन है और ES है, तो माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन और आपका ES आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, आपका डेल स्क्वायर ES माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ES इक्वल टू 0। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए, यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए, कहीं किसी स्टेप में समझ में नहीं आया हो तो डेल स्क्वायर ES इक्वल टू माइनस गामा स्क्वायर ES इक्वल टू 0। अब देखिए गामा स्क्वायर क्या है, इस चीज गामा स्क्वायर मान लेते हैं, तो गामा ऑडियो नहीं आ रहा है सर आपको। सर आवाज ठीक है, कट रहा है। आवाज अभी क्लियर आ रहा है? हेलो, हाँ सर। आ रहा है ना? देखिए हम कह रहे हैं ना कि हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट तो उससे सिंप्लीफाई डेल क्रॉस ए इक्वल टू डेल का 0 होता है इक्वेशन 1 से, ठीक है, और डेल स्क्वायर ES और माइनस जे ओमेगा म्यू और डेल क्रॉस HS इक्वल टू इक्वेशन 4 से जो है आपका सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ES, तो हम उसको पुट किए, जब वो पुट किए तो ये टोटल इक्वल टू हम लोग गामा स्क्वायर कंसिडर किए, और वो गामा स्क्वायर इक्वल टू, या उसके बाद इक्वेशन ये हमारा 6 फाइंड आउट हुआ, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन म्यू ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन है। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। डाउट नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकला, सॉरी यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप का निकला। अब देखिए इसी में है, एक मिनट, अब देखिए, अब अभी इक्वेशन 3 के लिए अप्लाई किए थे, डेल क्रॉस किए थे, अब इक्वेशन 4 में करो, इक्वेशन 4 में करो डेल क्रॉस इन इक्वेशन 4, तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डेल सॉरी डेल क्रॉस HS इक्वल टू सॉरी एक मिनट जी, डेल क्रॉस ES, डेल क्रॉस इक्वेशन 4 में, हाँ डेल क्रॉस ES, ठीक है। अब जो है यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करो, तो अप्लाई करेंगे तीनों जो माइनस डेल स्क्वायर HS आ जाएगा,
और डेल क्रॉस ई एस इक्वल टू इक्वेशन थर्ड से लिखिए आप, क्रॉस ई एस इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एफ होता है। तो आप यहाँ पर भी लिख दीजिए माइनस जे ओमेगा म्यू और सिग्मा जे ओमेगा एप्सिलॉन और ये एच एस। अब ये इसके इक्वल टू इक्वेशन 2 से 0 होगा, तो माइनस डेल स्क्वायर एच एस इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन एच एस। ये कैंसिल आउट, आपका डेल स्क्वायर एच एस माइनस, आप यही चीज है, आप इसको जिसको गामा माने हैं तो गामा स्क्वायर और एच एस इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए इक्वेशन 6 जो है और इक्वेशन 7 जो है, दोनों आपका सेम टाइप का इक्वेशन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम एक को अगर सॉल्व कर लें तो दूसरा अल्टीमेटली आपको उसी टाइप का चीज होगा, वही चीज आएगा। इसमें समझने में कोई आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ तक डाउट है तो बोलिए। देखिए जो इक्वेशन 6 है एंड इक्वेशन 7, equation 6 and equation 7 are known as homogeneous vector Helmholtz equation और सिंपली वेक्टर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम लोग वेक्टर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। होमोजेनियस क्या चीज? होमोजेनियस होता था कि एक जैसा, इसलिए होमोजेनियस। हाँ, और इसको हेल्महोल्ट्ज मतलब कि जो साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं का नाम पर ये इक्वेशन है। ठीक है, अब गामा जो है आपका इज कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। देखिए हम लोग गामा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है, ये गामा स्क्वायर इक्वल टू है। तो मान लीजिए कि गामा में गामा इक्वल टू आपका अल्फा प्लस जे बीटा है, मतलब कि एक रियल पार्ट है, अल्फा इज रियल पार्ट एंड बीटा इज इमेजिनरी पार्ट। यहां तक इन्हीं को डाउट है समझने में तो बोलिए। ठीक है, तो अब देखिए गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, गामा स्क्वायर इक्वल टू आपका जे ओमेगा म्यू सिग्मा। अब ये स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा, जे स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर म्यू और सिग्मा। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। ठीक है, ये स्क्वायर पार्ट आपका ये आया है जी। सर कुछ समझ में यहाँ नहीं तक आ इन्हीं को रहा, डाउट है तो बोलिए, कहाँ नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया। तो स्टार्टिंग में जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखे वो भी समझ में नहीं आया? तो सर वहां तक ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको नहीं आ रहा सर। तो आपको जब नहीं आ रहा तो इसके पहले जब हम पूछे कि कुछ समझ में आया तो आप बोले नहीं आया, आगे सर कुछ फिर जवाब नहीं दिए। सर जिसको हैं? समझ में आ रहा है।
नहीं तो जहां स्टार्टिंग में बोल, अब तुम लास्ट में जब ग्रंथ खत्म होने पर रहेगा तब बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आया। तो जहां जब बीच बीच में बराबर पूछते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें बोलना चाहिए ना बाबू। हाँ सर। ये जो फ्री स्पेस के लिए समझाएं, वो उसमें कोई डाउट है? नहीं सर, वो सब में नहीं डाउट है। तो फिर कहाँ पर देखो डाउट हुआ? वो डबल डाइवर्जेंस से क्यों मल्टीप्लाई करे, वो सर समझ में नहीं आया। क्यों हाँ, जीरो हो रहा है वो डाइवर्जेंस से भी क्यों समझ में नहीं आया। देखो मैक्सवेल का 4 इक्वेशन हम यहाँ पर लिख दिए, चारों इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये साइड मैक्सवेल का 4 इक्वेशन जानते हैं कि नहीं जानते आप, पहले ये बताइए। सब जानते हैं लेकिन याद नहीं है सर। हाँ, नहीं जानते हो, नहीं याद नहीं है, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन मैक्सवेल का होता है टाइम डोमेन में, जहां पर डेल के जगह पर डेल ऑपरेटर जानते हो कि नहीं? डेल क्या होता है? सर डिफरेंशिएट करते तो डेल लेते हैं। हाँ, डेल है, डिफरेंशिएशन है, गुड। तो डेल है 3 टाइम में, मतलब 3 डायरेक्शन में हो सकता है डिफरेंशिएशन। तो डेल डॉट एस इक्वल टू रो भी, डेल डॉट एच एस इक्वल टू 0, डेल क्रॉस एस इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच एस अपॉन डेल टी। यहाँ पे बी भी हो सकता है अगर म्यू इधर अंदर रखोगे। डेल क्रॉस एच एस इक्वल टू ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म में। जब फ्री चार्ज ले रहे हैं हम लोग, फ्री चार्ज मीडियम ले रहे हैं, तो रो भी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। रो भी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये रो भी क्या है, चार्ज डेंसिटी है। फ्री चार्ज ले रहे हैं तो वो 0 होगा, तो ये 0 हो गया। बाकी सेम को जो टाइम डोमेन में जो डिफरेंस, उसको एस लिख सकते हैं। सर फ्री चार्ज मतलब क्या हुआ भरत? जिसमें चार्ज नहीं हो। अच्छा। अरे यार, मान लीजिए कि कोई आपके पास वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है ऐसे, उसमें कोई चार्ज है क्या? नहीं सर। आप अगर ठंडे के दिन में आप बॉडी लोशन लगा लो, ठीक है, पूरा बॉडी लोशन लगा लो, या आप वुलन कपड़ा पहन के उस पर बैठते हो, और रगड़ाने के बाद उस पर चार्ज जनरेट होता है। आप कभी कभी देखना, छुओगे तो अचानक झटका लगेगा, महसूस हुआ है कभी? हाँ सर। चार्ज जनरेशन है ना, तो वो उसमें चार्ज कैरी कर रहा है, उस पर चार्ज है मतलब। तो फ्री चार्ज मतलब उस पर कोई भी मीडियम लिए हैं या कोई भी मटेरियल है, उस पर चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उस पे चार्ज नहीं है, तब वो 0 हो गया। अब क्लियर हुआ? अच्छा। ठीक है। एस लिए, एस इक्वल टू जे ओमेगा लिए, ये क्लियर हुआ? एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा, हाँ सर, फ्रीक्वेंसी डोमेन। हाँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन को एस में लिखे, एस की जगह पर जे ओमेगा लिए। अब उसी को हम फिर ये 4 इक्वेशन को फिर से हम रिपीट करके लिखे हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। अब जो है इक्वेशन 3 में हम डेल से दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट लिए हैं, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोथ साइड कोई भी चीज, सेम फिनोमेना। हाँ सर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन सर क्यों हाँ, कर रहे हैं उसको? हाँ क्यों कर रहे हैं? अब तुम बताओ, तुम क्यों कर रहे हैं? आवाज कैसे है सर आप? हमको सिंप्लीफाई करना है, और हेलो, हमको बेब इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अच्छा। हेलो, क्लियर हाँ हुआ? सर। हमको बेब इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। अच्छा। मान लो कि तुमको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। मान लीजिए कि आपको दिया गया है 10th क्लास में पिता पुत्र वाला फॉर्मूला, पिता पुत्र का ये मैथमेटिक्स सॉल्व किए थे भरत? कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, पिता पुत्र कितना बड़ा है कितना छोटा हाँ, है? इस तरह करके सॉल्व किए थे। हाँ सर, किए थे सर। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर वो तुम जिसमें वहां फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे या कुछ भी कैलकुलेशन जो अप्लाई कर रहे थे, अगर आपको कोई बताता नहीं तो आप क्या करते? नहीं कर सर। पाते? नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ भी ऑलरेडी ये डेवलप किया गया है, बेबी क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू ये ऑलरेडी फाइंड आउट किया गया है, जिसको ये बुक में नोटेशन दिया हुआ है, बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, और सभी लोग जानते हैं, मतलब कि बहुत लोग जो पहले से सॉल्व किए हैं वो जानते हैं। तो वो पाथ क्लियर है, रास्ता क्लियर है, कैसे नहीं, आपको समझाने के लिए कि कैसे बेबी क्वेश्चन फाइंड आउट होता है, वो हम इसलिए डेल हमको पता है कि कैसे होता है, हम आपको बता रहे हैं कि हम इसको करते हुए ये जा रहे हैं। अब क्लियर हुआ? यस सर।
मतलब ये मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना और हम विद इक्वेशन आ मैथमेटिकली जाए। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो, अभी जो मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में हम लोग देखेंगे। अब ये जो तीन जो वेक्टर का जो डेल होता है इसके इक्वल टू ये होता है, मतलब कि डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये ऑलरेडी होता है। ये आप तीन वेक्टर का आप करके देख लेना, कोई वेक्टर लेके आप ये करके देख लेना, ये होगा, ठीक है। या आपका ए बी सी वेक्टर भी रहेगा, तो मान लीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर रहेगा, तो ए बी डॉट सी माइनस आपका आपका फिर ए डॉट ए, और इस तरह करके आएगा, आपको देख सकते हो उसको, ठीक है। तो आप वहां भी से भी चेक कर लेना। अब जो है हम इसी चीज को हम इक्वेशन 5 में अप्लाई किए, तो डेल डॉट एस माइनस जो हमारा था डेल स्क्वायर एस आया, तो डेल डॉट एस इक्वेशन 1 में जो है वो 0 है ऑलरेडी, उस चीज को हम पुट किए, उस चीज को पुट किए और उसके बाद ये सिंप्लीफाई किए, डेल स्क्वायर एस इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन एस आएगा। यहाँ तक तुम्हें क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताओ आप। हाँ सर, अब समझ में आ रहा है जो इक्वेशन पुट कर रहे हैं सर। हाँ समझ में आ रहा है सर। हाँ ठीक है। अब जो है इस चीज को, ये लंबा चीज है, बहुत बड़ा है, इसको हम एक कांस्टेंट मान लिए, उसको गामा स्क्वायर इक्वल टू मान लिए, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। अब तो गामा स्क्वायर है ये इसमें है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है, इसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वो आगे डिस्कस होगा। तो पहले हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। तो इसी का हम एच के लिए भी सेम प्रोसेस करके हम बता दिए कि दोनों सेम आता है, दोनों सेम डिफरेंशियल फॉर्म में आता है। अब जो भी हम ई करेंगे फिर एच सिमिलर, अब जो है तो 6 और 7 हम लोग वेव वेक्टर भी करते हैं, ठीक है। और सिग्मा है और एप्सिलॉन है और म्यू है, जो कि डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट आपका वेव प्रोपगेशन आएगा। उसी चीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा। अभी अभी तक किन्हीं को और डाउट है तो बोलिए, हम शुरू से फिर अब रिपीट नहीं करेंगे। अभी भी डाउट है तो बोलिए, क्योंकि वेव इक्वेशन में बहुत मैथमेटिक्स है, आपको डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स निकाल के फाइंड आउट करना होगा, उसका मीनिंग आपको फिर डिस्कस करना होगा। तो अभी भी किन्हीं को डाउट है तो कुछ बोल दीजिए, नहीं तो फिर जंक रह जाएगा। हमको बहुत अच्छा लगा कि भारत ने बोल दिया, मन में मत रखिए कि डरिए मत कि सर को क्या सोचेंगे, एकदम जो भी डाउट है कहीं भी छोटा सा स्टेप तो पूछ लीजिए। किन्हीं को अभी भी डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े या ना बढ़े भारत, हेलो, यस सर, यस सर। आगे बढ़े ना, समझ क्लियर है ना बाबू। अब वो सब समझ में आ गया सर। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा माने, ठीक है। तो गामा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अल्फा माइनस जे बीटा होगा, डाउट है तो बोलिए। तो गामा स्क्वायर इक्वल टू गामा गामा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस जे बीटा और अल्फा माइनस जे बीटा। तो गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। यहां तक किन्हीं को डाउट है, कोई जवाब ही नहीं देता है। नो सर।
ठीक है, आगे बढ़े। तो आपका ये गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर भी आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन 9 आप गामा स्क्वायर जो था उसको सिंप्लीफाई किए थे, तो आप यहाँ देखे होंगे कि जे ओमेगा म्यू एप्सिलेंट सिग्मा माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलेंट आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक मिनट, ये और एक चीज और देख सकते हैं हम लोग,